स्टॉक मार्केट में किसी के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपका कैपिटल डबल हो जाए, आपको ऐसी कोई ज्ञान की बात मिल जाए कि आपका कभी लॉस ना हो। मैंने खुद इतना सीखा है, सीखता रहता हूँ, आए दिन कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ, फिर भी मुझे 10 में से 3-4 बार लॉस हो जाता है। और ये अलग बात है कि मेरा लॉस छोटा होता है, प्रॉफिट बड़ा होता है, तो ओवरऑल प्रॉफिट ठीक-ठाक हो जाता है। तो हम लोग सीख के मार्केट को सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कैलकुलेशन कर सकते हैं। 100% कुछ नहीं कर सकते। इसी बात पे मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ गई। जब हम लोग 10th क्लास में थे, तो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले पता ये चला, अब नए-नए गए थे बोर्ड एग्ज़ाम में। अच्छा, आज से 20 साल पहले की बात है, तो उस समय इतने अवेयरनेस भी नहीं थी, इंटरनेट वगैरह भी नहीं था। तो वहाँ सीनियर्स ने बताया कि एक कोई बुक आती है, उसमें 10 साल के सॉल्व्ड पेपर्स होते हैं और आखिर में कुछ 4-5 अनसॉल्व्ड पेपर भी होते हैं। तो हम लोग उस बुक को ले आते थे, हर सब्जेक्ट की बुक मिलती थी। तो मुझे याद है मैं फिजिक्स की बुक लेकर आया था, क्योंकि मुझे फिजिक्स और मैथ्स ही सब बहुत टफ लगता था। और 10 साल के पेपर्स उसको ट्राई किए, उसमें मैंने ये देखा कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो हर साल पूछा जा रहा है, किस चैप्टर का वेटेज कितना ज़्यादा है। और ये सब तैयारी करने के बाद के किस टॉपिक में ज़्यादा पूछा जा रहा है, किस चैप्टर से ज़्यादा पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक हर साल रिपीट हो रहे हैं, कौन से न्यूमेरिकल हर साल वापस आ रहे हैं, ये सब चीज़ें समझ में आई। तो उन पेपर्स को देख के, और आखिरी में कुछ अनसॉल्व पेपर थे जिनको हमें सॉल्व करना था कि हमारी तैयारी कितनी है। तो यार स्टॉक मार्केट भी घूम फिर के कुछ ऐसी ही है। आप पहले सीखो, यानी पहले क्या करो। अब ऐसा थोड़ी कि वो जो सैंपल पेपर हम ले आए या 10 साल के पेपर हम ले आए तो पहले पढ़ना बैठ गए पेपर, नहीं। सिस्टमेटिक वे समझिए आप। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आप तक अपनी बात बहुत ही आसान भाषाएं पहुंचा सकूं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो फिजिक्स पढ़ी, यानी सारे चैप्टर्स पहले पढ़े। जो मेन बुक थी हमारी सिलेबस, मुझे याद है कुमार मित्तल की नूतन फिजिक्स चलती थी उस जमाने में। तो पहले तो उस बुक को पढ़ा, यानी पहले सिलेबस पढ़ा। सिलेबस पढ़ने के बाद 10 साल के जो पेपर थे पिछले 10 साल के, उनको सॉल्व किया। उनको सॉल्व करने के बाद जो अनसॉल्व पेपर थे उस बुक के आखिरी में, उनको किया। फिर स्कूल वालों ने क्या किया, बोर्ड के पहले एक तो प्री बोर्ड होता था, प्री बोर्ड लिया, फिर जाके कहीं हम बोर्ड के लिए तैयार हो पाए। इतनी तैयारी की थी, आपने भी की होगी, चाहे जिस बोर्ड से आप पढ़े हो, यूपी बोर्ड हो या आईसीएसई सीबीएसई, उससे कोई मतलब नहीं है, इतनी तैयारी आपने की जरूर होगी। तो भाई मार्केट कुछ ऐसी ही है। पहले आप अपना सिलेबस तैयार करिए, यानी आप देखिए कि आपको क्या पढ़ना है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये इंडिकेटर पढ़ना है, ऐसे सपोर्ट निकालना है, ऐसे रेजिस्टेंस निकालना है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न होती है, इसको ऐसे देखना है, इसमें कौन सा टाइम फ्रेम लगाना है, ये सारे, यानी सिलेबस पहले तैयार करिए। फिर उसके बाद जो 10 साल के पेपर हैं पिछले, यानी मार्केट की भाषा में कहें तो बैक टेस्टिंग करिए मार्केट में कि जो आपने पढ़ा है वो कितना काम कर रहा है। उसके बाद जो मैंने बताया कि बुक में 5-6 पेपर थे अनसॉल्व, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे, प्री बोर्ड देंगे अपना, देखें कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, कितना आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। फिर आप आइए मार्केट में, आखिरी स्टेप। और यहाँ लोग क्या करते हैं बॉस, पहला स्टेप ही ये कूद जाते हैं मार्केट में, लॉस हो जाता है, फिर बैठते हैं ला यार सीखा जा जरा कैसे कैसे देखना है, कौन सा इंडिकेटर देखना है, कौन सा चार्ट देखना है। अब देख रहे हैं फेल होने के बाद। सीक्वेंस से चलिए, जो सीक्वेंस आपने पढ़ाई में इस्तेमाल किया ये भी पढ़ाई है एक तरह की, इसको आप हल्के में ना लें। जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, उतना मस्त आपका एग्जाम होगा, उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा।